हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। रिहा शाको नाता राना बाला शाका नाता पहचान दिका ना शोको नाता। हम मोस्टली लोग बहुत आपस मतलब अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। रिहंदला शाको नाता रालाबा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि पहचान बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। जी, यीशु मसीह। रिहंदला शाका रालाबा। जैसे हमारी पहचान क्या रहती, हमें तो लोग तरह तरह से पुकारते हैं ना, ये वो था, ये वो था, ये पहले गलत काम में था, ऐसे गलत तरीके से पहचान हमारी बनती है। रिहांदला शाकुरा बाला शाकु नियंदा। ऐसे ही मैं आपको एक वचन में ले चलता हूँ जो मिलेगी प्रेरितों के काम उसका 3 के 10 में। रिबोला शाकुना तारा लाबा। उसके प्रेरितों के काम 3 में हम आगे ऊपर पढ़ेंगे 9 में। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। रिहांदला सातोराना। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर में सुंदर फाटक के पास भीख मांगा करता था। क्या उसकी पहचान क्या है? भिखारी। रिहांदला शाबूरी अंदला तरानाबा। लेकिन वो क्या कर रहा है भिखारी? रिहा तोरा लाबा लाशा का नातारल। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत अचंभित हो गए, चकित हो गए। कैसे? परमेश्वर की पहचान उसको मिली। रिहान दला। परमेश्वर ने उसको पहचान मिली। पहचान इसीलिए कहते हैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करिए, परमेश्वर को सौंप दीजिए। जब वो आपकी पहचान बनाएगा ना, हमें जरूरत नहीं किसी को बताने की मेरी पहचान क्या है, लोग खुद ही आपको पहचानेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसके 3 के 9 में, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। अब वो क्या बन गया है? परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर की आराधना करने वाला एक आराधक। पहले क्या था उसे? भिखारी। लोग भिखारी से होता है, भिखारी खड़ा है, अरे यहाँ सुंदर फाटक के पास एक भिखारी है, भिखारी। लेकिन अब वो क्या है? एक परमेश्वर का अद्भुत दास। परमेश्वर ने उसकी पहचान बदल दी है। राशा खाना पोशी की दुनिया तारा। ऐसे ही हम एक वचन में पढ़ेंगे जो मिलेगी जेनेसिस उत्पत्ति उसका 45 के 8 में। रिहा शाकुना तारा लाशी के रेले। इससे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 उसका 36 में पढ़ेंगे। इसी बीच मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम को और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ भेज डाला। आप जानते हैं कि यूसुफ जो उसके भाई थे, उन्होंने उसके यूसुफ के साथ क्या किया? यूसुफ को पहले मिदानियों के हाथ बेचा, मिदानियों ने पोतीपर के हाथ में बेचा, पोतीपर के हाथ में मिस्र जाने वाले। तो यूसुफ एक मिस्र का क्या था? गुलाम। कि जानते हैं आप गुलाम, आप तो सभी जानते हैं गुलाम कैसे होते हैं, ये काम करो वो काम, गुलामी में जीते हैं। वैसे ही यूसुफ को भेजा गुलामी में। रियान शाकु रबाला शिंद्री अंदला कारी अंदले की गुलामी करेगा। यूसुफ गुलामी करेगा, उसकी पहचान एक गुलाम में होगी। लेकिन वो परमेश्वर की पहचान में था, परमेश्वर के पास गया था। देखिए, और आप पढ़ेंगे, देखिए, ये बहुत गौर से देखिएगा कि यूसुफ मिस्र का गुलाम के लिए भेजा गया। पोतीपर ने उसे खरीदा गुलाम के लिए, ठीक है ना? पोतीपर ने उसे गुलाम के लिए की, लेकिन वो क्या बना मिस्र का? मेरे साथ निकालें 45 का 8। उत्पत्ति 45 के 8 में हम पढ़ेंगे, इसी रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं। कि यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, इसी रीति अब मुझको यहाँ पर तुम भेजने वाले नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। हालेलुया। अब वो गुलाम यूसुफ मिस्र का क्या है? प्रभु। रिहांदला शाकुरी अंदला। जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि जब मिस्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे, सब सिर्फ खाना सिर्फ मिस्र में था, सभी जगह कहीं नहीं था। यूसुफ ने परमेश्वर की बुद्धि जो उसके साथ थी, जो उसके परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ थी, उसको सब कुछ परमेश्वर का हाकिम। आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रभु बना दिया। अब वो मिस्र का गुलाम नहीं, प्रभु है। तो रिहा तोरा बाला शाकारा ना तोरा ना तो रिहा तोला शाकुना। फिरौन ने क्या किया? फिरौन जो मिस्र का राजा है, सोचो, अब यूसुफ फिरौन का पिता सा ठहरा। तो
तो फिरौन क्या कह रहा है लोगों से, भाई मेरे पास सोना, मेरे पास खाना पीना नहीं है, चाहिए यूसुफ के पास चाहिए, यूसुफ ही सब कुछ देगा इसे। यूसुफ मिस्र का प्रभु बना दिया, रिहाशा को नाता। आप अपने आप को छोटा मत समझिए, भले ही आपको कोई भी कुछ भी कहे, रिहाशा को नाता। जब आप यीशु मसीह की संगति में आते हैं, रिहान दला, तो वो आपको एक पहचान देता है, और वो पहचान एक अद्भुत होती है। रिहान दला शकुरिया दला तो लाखारा लाबा, उस पहचान में आप बढ़ते जाएं। भले ही आपकी पहचान कभी भी कहीं कुछ भी रही, कोई भी कुछ भी कहता हो, आप चोर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जब आप प्रभु में आएंगे तो सब आपको देखते रह जाएंगे, सब आपके पास आएंगे। देखिए यूसुफ को, देखिए कैसे गुलाम था, कैसे गुलाम के साथ, आप जानते हैं कैसे करते हैं गुलाम के साथ, लेकिन क्या अब सब गुलाम के पास आ रहे हैं घुटना टेक के, क्या कह रहे हैं, ओ प्रभु, यूसुफ का, मिस्र का प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, अब गुलाम नहीं, ओ प्रभु मुझे खाने के लिए दे, तू हमारा प्रभु है, मिस्र का प्रभु है। यूसुफ, रिहा शाको नादारा नाबा। अब हन्ना और पनिन्ना के बारे में जरूर पढ़ा होगा सैमुअल में, जब पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती, अरे तू तो बांझ है, तू तो कुछ नहीं जान सकती, तुझसे तो एक चुईया भी नहीं जन्मी गई, तू बांझ बांझ कहकर हन्ना को चिढ़ाती थी पनिन्ना। पनिन्ना बहुत चिढ़ाती थी हन्ना को। तो क्या हुआ, जब वो परमेश्वर के भवन में गई, क्या उसमें क्या लिखा, कितना चिढ़ती थी, खाना तक नहीं खाती थी हन्ना की मुझे सब लोग बांझ कहते हैं। आप जानते हैं जो कोई बांझ होता है तो उसे लोग कैसी नजर से देखते हैं, लेकिन हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के भवन में, और तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी पहचान बनाई। हाँ, परमेश्वर ने उसकी पहचान बनाई। याद रखिए, उसने उसका बेटा क्या दिया, आप सब जानते हैं, सैमुअल भविष्यवक्ता। आपने फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल उसके 3 में पढ़ेंगे कि जब सैमुअल 3:19 में, जब सैमुअल, परमेश्वर, किसी को पहचान की जरूरत नहीं, लोग आपसे आप जान गए, सब जान गए, सब पहचान गए, ये तो सैमुअल परमेश्वर का भविष्यवक्ता नबी है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, कोई जरूरत नहीं लोग आपको कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, उनकी बातों को मत सुनिए। आप परमेश्वर की पहचान में इतने बढ़ जाओगे कि वो लोग खुद आपके पास आएंगे। रिहा शाको नातारा लाभो शाकरी अंदर। और आप देखिएगा, हन्ना ने जब सैमुअल हुआ, सैमुअल को उसको डेडिकेट किया परमेश्वर के भवन में, तो उसके और 3 बेटा और 2 बेटी हुई। रिहा शाको नातारा, इस तरह उसने परमेश्वर ने हन्ना को ब्लेस किया। रिहा शाको रिहा अंदला पहचान, आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश मत करिए, परमेश्वर आपकी पहचान बनाएगा, और वो आपकी ऐसी पहचान बनाएगा कि आपके घर वाले नहीं, आपके पड़ोस वाले नहीं, पूरा देश आपको पहचानेगा। रिहा शाको नादारा, ऐसी पहचान, रिका ना शाका नादारा, ओ कोराना बाला शाका। ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया।